हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यानी जो सरकारी आयोग बनाया गया था, इसका क्या क्या सिफारिश था, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट पर यहाँ पर मैंने चर्चा करूँगा, ठीक है। आपको इस पूरा आंसर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल ये 10 पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। और ये भी पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सबका मतलब बताऊँगा, आसान शब्दों में समझाऊंगा कि इस सब का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में लिखना था सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन करें। तो इसके अंतर्गत 10 पॉइंट है दोस्तों, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। सरकारी आयोग की सिफारिश, सिफारिश का मतलब हो गया दोस्तों कि उन्होंने क्या क्या सलाह दिया था। सिफारिश मतलब समझा सलाह। और सरकारी आयोग, ये एक आयोग बनाया गया था, समझ आओ कि एक संस्था बनाया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सही रूप से चलाने के लिए, ठीक है। केंद्र सरकार जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, राज्य सरकार जैसे हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो राज्यों और केंद्रों के बीच अच्छा से संबंध चले, वो दोनों सरकार में लड़ाई झगड़ा ना हो। और ये दोनों को क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है ना, क्या क्या ये लोग गलती कर रहे हैं, ये सब का जांच पड़ताल करने के लिए ही हमारा सरकारी आयोग बनाया गया था। तो सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें मतलब इनके प्रमुख फैसले समझो या विचार समझो कि इन्होंने क्या क्या विचार दिया था, क्या क्या सलाह दिए थे, ये समझो, ठीक है। सिफारिश मतलब इसके द्वारा दिया गया सलाह। तो चलो दोस्तों, एक एक करके यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सरकारी आयोग के क्या अर्थ, ठीक है। थोड़ा ही मिस्टेक हो गया, सरकारी आयोग का क्या देखेंगे हम लोग, अर्थ देखेंगे, ठीक है ना। देखो, राज्य और केंद्र संबंधों को बेहतर बनाने और जांच करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। राज्य और केंद्र संबंध, देखो दोस्तों, राज्य सरकार होती है, हर एक राज्य में राज्य सरकार होती है, और केंद्र सरकार पूरा देश के लिए एक ही होती है। तो ये दोनों के बीच जो संबंध है ना, वो बेहतर बनाने के लिए, ताकि दोनों के बीच जो संबंध है वो बेहतर बना रहे, इनके जांच करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसका गठन 1983 में, यानी जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। देखो, यहाँ पर जो राज्य का संबंध और केंद्र का संबंध बेहतर हो, उनकी जांच किया जा सके कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, ठीक है। इसीलिए सरकारी आयोग बनाया गया था 1983 में। और ये जो बनाया गया था ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, समझ गए ना। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया गया, जैसे मान लो कि बड़े भाई है और एक छोटे भाई है, इसके बीच में हमको एक संबंध का कानून बनाना है, तो बड़े भाई ही कानून बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, लेकिन बनेगा कानून तो दोनों के लिए बनेगा। ऐसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संबंध को बेहतर बनाने के लिए, उनकी चीज़ों को जांच करने के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था, और ये केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। चलो, सरकारी आयोग का उद्देश्य क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना और उसको सहयोग करना, है ना। इसका मेन मकसद है कि उनका केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है ना, उसको जांच करना और उनको सहयोग भी करना, ताकि आगे बढ़ सकें, लोगों का भला हो सके, हमारा देश विकास हो सके। आखिर इसीलिए तो इस आयोग को बनाया गया था ना। यह आयोग संविधान के ढांचे के भीतर बदलावों का सुझाव देने के लिए बनाया। देखो, ये जो आयोग है ना, वो संविधान के ढांचे के भीतर, संविधान के अंदर बहुत सारे कानून लिखा गया है, तो उस कानून के बदलावों का सुझाव देने के लिए, बदल नहीं देती है कानून को कि संविधान में ये कानून उसको बदल दो, इतना शक्ति इसके पास नहीं है, लेकिन हाँ, कानून को बदलने के लिए सुझाव दे सकती है। कैसे दे सकती है, जैसे इनको लगेगा कि केंद्र और राज्य को जो ये शक्ति मिला हुआ है वो गलत है, ये नहीं मिलना चाहिए, तो संविधान से हटा दिया जाएगा। अगर ये बोलेंगे नहीं, केंद्र और राज्य में एक शक्ति और जोड़ देना चाहिए, उसको एक और अधिकार मिलना चाहिए, तो वो हमारे संविधान में एक नियम और जोड़ा जाएगा। मतलब ये क्या करते हैं पता, केंद्र और राज्य के संबंधों को जांच पड़ताल करते हैं और संविधान के भीतर बदलाव करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भारत सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। ये जो सरकरिया आयोग है ना, वो 1983 में गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में, तो न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस याद रखना 1983 में सरकरिया की अध्यक्षता में ही इस आयोग का गठन किया गया था। एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो सरकरिया के अध्यक्षता में, यानी कि इसी के सामने ही इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसका नाम सरकरिया आयोग रख दिया गया इसी के नाम पर। इसका मुख्य कारण केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का जांच करना और उसको सुझाव देना है, यानी उनके बीचों में जांच करना कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको सुझाव भी देना, इसका क्या है, कार्य है।
चलो नेक्स्ट है सरकरिया आयोग की प्रमुख सिफारिश को देखते हैं। तो देखो सरकरिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, सरकरिया है ना। सरकरिया आयोग को महत्वपूर्ण जो सिफारिश है ना वो इस प्रकार है। समवर्ती सूची, राज्यपाल में सुधार, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सबका मतलब है हम बताने वाले हैं, ठीक है। बलों की तैनाती, आपातकालीन प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संबंध, त्रिभाषा फार्मूला, न्यायाधीशों की सहमति और अन्य सिफारिश, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं सबसे पहले समवर्ती सूची के बारे में, ठीक है। समवर्ती सूची, क्योंकि पहला हमारा क्या है, समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची के अंतर्गत वो सारे विषय आते हैं दोस्तों जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है। समवर्ती सूची में कुछ विषय है इसके अंदर, ठीक है। समवर्ती सूची के अंदर कुछ विषय है और उस विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, उसी को बोलते हैं समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना रही है, राज्य सरकार भी बना रही है, और सबसे ज़्यादा शक्ति होता है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार जो सबसे ऊंचे लेवल पर है, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होता है। तो क्या वो बिना राज्य सरकार को पूछे ही अपना शक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसीलिए बोला गया है समवर्ती सूची। अब देखो इसमें होता क्या, किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहले, क्योंकि देखो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो कोई भी कानून बनाने से पहले केंद्र को यानी केंद्र सरकार को राज्यों के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर राज्य सरकार कोई कानून बना रही है तो उसको भी केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा। आगे राज्यपाल में सुधार, ये जो हमारे सरकरिया आयोग है ना, ये आयोग ने सिफारिश की है, मतलब सलाह दी है कि राज्यपाल में सुधार होना चाहिए। पहला तो इन्होंने ये बता दिया कि समवर्ती सूची में भी सुधार होना चाहिए, कि केंद्र सरकार राज्य को पूछेगी, राज्य सरकार हर एक काम को करने के से पहले केंद्र को पूछेगी। दूसरा इन्होंने ये सिफारिश दिया, ये मतलब कि सलाह दी है कि राज्यपाल में सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, है ना। यानी इनका कहना है कि हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछताछ किया जाना चाहिए, उससे सलाह लिया जाना चाहिए, है ना। राज्यपाल एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, कहा गया कि राज्यपाल का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, और उनके निष्पक्ष होने की भी गारंटी दिया जाना चाहिए, मतलब उसका कार्य वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब साफ सुथरा, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होना चाहिए, ये भी बताया गया, सलाह दिया गया कि जो राज्यपाल की जो समय सीमा होगा वो 5 साल के लिए होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसको बदला जा सकता है, मतलब केवल अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गया, वैसा परिस्थिति हो गया, तभी इसको बदला जा सकता है, नहीं तो इसका जो समय सीमा होगा वो 5 साल ही होगा। ये सलाह दी है, ठीक है। जब सरकरिया आयोग को बनाया गया तो ये बैठे नहीं रहेंगे, ये कुछ ना कुछ सलाह देते रहते थे, ठीक है। तीसरा सरकरिया आयोग के द्वारा तीसरा सलाह दिया गया कि अंतर्राज्यीय परिषद, कि अपने ही राज्य के अंदर एगो परिषद होना चाहिए। अंतर्राज्यीय मतलब कि अपने ही राज्य के अंदर एगो परिषद होना चाहिए, और जब परिषद रहेगा तो और थोड़ा विकास होगा। जैसे मतलब जितना देखभाल करने वाले होंगे उतना ही जांच पड़ताल सही होगा और उसका विकास भी सही होगा, ठीक है। तो राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए संविधान के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाना चाहिए, ठीक है। ये राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र के बारे में नहीं, राज्य के बारे में। हर एक राज्य के लिए सलाह दिया गया कि हर एक राज्य में अंतर्राज्यीय परिषद होगा, यानी कि अपने राज्य के अंदर भी एगो परिषद होगा जो क्या करेंगे, देखभाल करने का काम करेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब। सरकरिया आयोग ये तो दोनों को देखेंगे, केंद्र को भी राज्य को भी, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक फैसला दिया, इन्होंने एक सलाह दिया कि राज्यों को भी एक अपना क्या रखना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाना चाहिए, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए काम करेगी, है ना। इससे क्या होगा कि राज्य सरकार आपस में नहीं लड़ेगी, राज्य सरकार का केंद्र सरकार का संबंध अच्छा होगा, ठीक है। तो पहला ये तीसरा सलाह क्या दिया गया, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर लो तुम लोग, ताकि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित होता रहे, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बना रहे। बाकी मैं भी ऑलरेडी तो हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे नीचे भी एक और परिषद होना चाहिए, बाकी मैं तो देखने वाला ऑलरेडी हूँ, ठीक है। ये कहना था सरकारी आयोग का। बलों की तैनाती, है ना, बलों की तैनाती। देखो, केंद्रों को राज्यों की सहमति के बिना किसी भी सशस्त्र बलों का तैनाती करने का अधिकार है, लेकिन राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। देखो, यहाँ 2 प्रकार की सरकार का बात हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, ठीक है। तो बोला गया कि बलों की तैनाती, अगर कहीं बल का तैनाती करना है, कहीं बल दिखाना है, कहीं बल लगाना है, ठीक है। बल लगाने का मतलब है कि कहीं अगर कोई कानून बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा शक्ति तो केंद्र के पास होता है कि वो बिना राज्यों को पूछे भी कर सकता है। लेकिन
अगर वो राज्यों से परामर्श सलाह ले लेता है तो ये बहुत अच्छी बात होगा। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन का हो गया दोस्तों कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उस टाइम क्या होगा। जैसे हमारे देश में कभी सूखा आ जाता है, कभी भूकंप आ गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गया, जैसे आ गया था अगर कोरोना आ गया था, तो ऐसे कंडीशन आ जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा। ठीक है, तो इस पर भी सलाह दी है सरकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग ने इस पर जोर दिया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 जो हमारा आपातकालीन से ही संबंधित है, तो इनका कहना है कि आपातकालीन प्रावधान का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आपातकालीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपातकालीन का मतलब होता है दोस्तों इमरजेंसी। ठीक है, अब मान लो आपको छोटा सा भी बीमारी है तो आप इमरजेंसी को थोड़ी ना इसको दिखाएंगे, इमरजेंसी रूम में थोड़ी ना जाएंगे आप, जिसको ज़्यादा ज़रूरी है वो इमरजेंसी जाएंगे। तो आपातकालीन प्रावधान को तभी लागू किया जा सकता है जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो। और इन्होंने बताया कि जब कोई छोटा मोटा हो तो उस टाइम हमारा आपातकालीन प्रावधान लागू करने की ज़रूरत नहीं है ना, यानी कि अनुच्छेद 356 लागू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोला गया इसका प्रयोग जो है वो बहुत कम किया जाना चाहिए, केवल अत्यंत आवश्यक मामले में ही अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। जब कोई उपाय नहीं बचा है, अंतिम उपाय यही बचा है, तभी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी इमरजेंसी का उपयोग करना चाहिए। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को टूटने से बचाने या सुधारने के सभी उपलब्ध फल हो समाप्त हो गए हो। देखो इनका ये कहना ना कि जब केंद्र में और राज्यों में हर एक जो संवैधानिक तंत्र है, मतलब हर एक संवैधानिक कानून अगर फेल हो जा रहा है, ठीक है, तो अंतिम रूप में आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या जहां राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, सरकारी आयोग ने सिफारिश की कि दोषी राज्यों को चेतावनी जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, इनका ये कहना ना कि अगर कहीं आपको मामला गंभीर लग रहा है, ठीक है, राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, मतलब राज्यों में अच्छे से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो फिर संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, संविधान विफल हो जा रहा है, मतलब जो संविधान का कानून है वो किसी राज्य में सफल नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या वहाँ के जो सरकार है वो अच्छे से नहीं कर रहे होंगे तभी तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, राष्ट्रपति वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा देता है और सारा वहाँ के कारोबार अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी सेवा। ठीक है, तो ऐसे बार बार राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ऐसा कंडीशन में तभी कर सकते हैं जब वो संविधान का पालन नहीं करता हो सरकार, वहाँ संविधान फेल हो जाता हो, तभी क्या कर सकते हैं, ऐसे इमरजेंसी सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दोषी राज्यों को चेतावनी भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि अगर कोई राज्य गलत कर रहा है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो पहले उसको चेतावनी जारी किया जाना चाहिए, उसके बाद आपातकालीन सेवाएं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 356 है, इसके तहत कार्रवाई करने से पहले राज्य द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। यानी कि इसका ये कहना ना कि अगर कोई राज्य दोषी पाया जा रहा है, कोई राज्य अगर गलत पाया जा रहा है, तो उसको अनुच्छेद 356 के तहत क्या करना है, कार्रवाई करना है, यानी उसको हटा देना है अपने पद से। लेकिन हाँ, हटाने से पहले वो क्या बोलना चाह रहा है उसके विचारों पर भी गहन विमर्श किया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है वो गलत सही क्या बोल रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा वो काम किए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुनना चाहिए। केंद्र राज्यों के बीच सहयोग और संबंध, ये जो सरकारी आयोग है ना वो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संबंध को बढ़ाते हैं। ठीक है, आयोग ने केंद्र और राज्यों के सभी विवादों और मामलों में नियमित संपर्क, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है कि हम आपके संपर्क में रहेंगे, संवाद आने आपसे हम बातचीत करेंगे और सहयोग भी करेंगे। ठीक है, ताकि कार्यों में ओवरलैप कम हो, ताकि जो कार्य है ना वो ओवरलैप कम हो, मतलब ज़्यादा इसमें जो ओल झोल है ना वो कम हो और बेहतर तालमेल बना रहे दोनों के बीच, है ना। इसी का पॉइंट है केंद्र और राज्यों के अधिकारों में संतुलन रहे, यानी कि जो ये दोनों का अधिकार मिला हुआ उसमें संतुलन बना रहे, संतुलन बिगड़े नहीं। ठीक है, राज्यों को अपने मामलों में ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी देखो सबसे ज़्यादा शक्ति किसको है, केंद्र को, यानी ऊपर वाले सरकार को सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो सरकारी आयोग ने ये सिफारिश किया, ये आग्रह किया कि राज्यों को अपने मामले में, यानी कि राज्य का जो मामला है वो राज्यों को ही दे दिया जाना चाहिए उस पर नियम कानून बनाने का। ठीक है, तो राज्यों को अपने मामले में ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा शक्ति और स्वतंत्रता है केंद्र के पास, लेकिन यहाँ पे आग्रह किया गया कि राज्यों को भी अपना अधिकार और स्वतंत्रता मिलना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र की योजना खुद बना सके, है ना। अगर कोई राज्य का योजना बनाना होता है ना तो वहाँ भी केंद्र सरकार आके टपक जाती है। तो इनका कहना था कि अगर कोई राज्य का मामला है तो राज्य सरकार ही वहाँ पर कानून बनाएगी, ऐसा अधिकार मिलना चाहिए।
नेक्स्ट है त्रिभाषा फार्मूले। देखो ये भी कहा गया सरकारी आयोग के द्वारा कि देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश में एकता यानी सारे लोग भाईचारा बन के रहे, अखंडता बनाए रखें मतलब हमारा देश टूटे नहीं, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूले यानी हिंदी, अंग्रेजी और राजभाषा को बढ़ावा दिया गया। हिंदी तो हमारे देश की भाषा है, अंग्रेजी तो सबको आना चाहिए, और राजभाषा मतलब जैसे हमारे झारखंड के लिए एक अलग भाषा है, हो सकता है बिहार के लिए अलग भाषा है, पंजाब के लिए अलग भाषा है, तो उस भाषा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब तीनों भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी जो जान रहे हैं उसी को नौकरी मिलेगा, नहीं। जो हिंदी, अंग्रेजी या तो फिर वो अपना राजभाषा में से कोई भी भाषा अगर जान रहे हैं तो उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये भी सिफारिश किया गया। नेक्स्ट सिफारिश किया गया कि न्यायाधीशों की सहमति। न्यायाधीश वो होते हैं दोस्तों, जैसे ये न्यायालय है, तो न्यायालय में जो लोग बैठे हुए रहते हैं जो न्याय दिलाने का काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं न्यायाधीश। अब मान लो कि ये न्यायाधीश जो है वो इस एरिया में काम कर रहे हैं अभी, और इसका स्थानांतरण हो गया दूसरे एरिया में। जैसे पुलिस प्रशासन का स्थानांतरण कैसे होता है, आज इस डिपार्टमेंट में मिला हुआ कल किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे जिला में भेज दिया जाता है। वैसे ही जो न्यायालय के अंदर व्यक्ति होते हैं ना, जिसको न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो सरकारी आयोग ने सलाह दी है कि जो ये न्यायाधीश के लोग होते हैं ना, इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे ये सही रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, सही रूप से न्याय नहीं दिला पाएंगे लोगों को, ठीक है। हाँ, अगर ये अपने मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो भेज दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये अपना मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह अगर नहीं जाना चाह रहे हैं तो इसको बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए इसके साथ, है ना। सरकारी आयोग ने न्यायाधीशों की स्वीकृति को जरूरी बताया कि जो न्यायाधीश का स्वीकृति यानी कि जैसा न्यायाधीश कहेंगे वैसा ही किया जाना चाहिए, है ना। यानी कोई भी न्यायाधीश अगर दूसरे राज्य में जाना नहीं चाहते हैं तो उसे मजबूरन नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने यह सुझाव इसलिए दिया ना ताकि न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर ही न्यायाधीश लोग काम करते हैं ना, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज बनाए रखने के लिए दिया था। ये सलाह इसलिए दिया गया था ताकि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश लोग हैं वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के काम करें, ताकि अच्छे ढंग से काम हो सके। अन्य सिफारिश, देखो केंद्र राज्य संबंध पर अपने प्रमुख सुझावों के अलावा और भी सारा सिफारिश दिया गया, ठीक है। सरकारी आयोग ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार किया। प्रशासनिक कार्य प्रणाली मतलब हमारे देश के विकास में भी सुधार किए, ठीक है। विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाने का प्रयास किया, जो विवाद हो जाता है उसको सुलझाने का प्रयास किया, ठीक है। और भी बहुत सारे सिफारिश इन्होंने दिए, ठीक है। आगे देखते हैं सरकारी आयोग का महत्व। तो इसका निम्नलिखित महत्व है दोस्तों। देखो, आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन की जांच करना है। इन दोनों के बीच जो भी शक्ति है उसको बनाए रखना, उनको जांच करना, जांच पड़ताल करना, देखभाल करना, उसको सहयोग करना। इसमें अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये आयोग का कहना था कि ऑलरेडी मैं तो देखने वाला आप लोगों का हूँ, लेकिन आप लोगों को अंदर भी वो क्या होना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए जो आप लोगों को देखने का काम करेंगे। और ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कहा गया था, ठीक है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और समन्वय बेहतर हो सके। आयोग ने राज्यपालों के लिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार दिए कि हर 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट है, इसका आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 ऐसे पॉइंट भी दे सकते हैं, ठीक है। आयोग ने सिफारिश की केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए, है ना। यानी केंद्र सरकार अगर कोई समवर्ती सूची पर कानून बना रही है, समवर्ती सूची वो होती है जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार को कानून बना रही है तो राज्य सरकार से सलाह लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की। वित्तीय सहायता मतलब दोस्तों पैसे से संबंधित, ठीक है। तो राज्यों को अधिक से अधिक सहायता दे कौन, केंद्र सरकार, ऐसा भी सिफारिश किया गया। नेक्स्ट, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को बनाए रखने का समर्थन किया। देखो दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं ये एक ऐसा सेवाएं है जो कि देश को टूटने से बचा लेती है, ठीक है। तो देश के जो हमारे सरकारी आयोग है ना, ये क्या किए पता है, ये सिफारिश किए कि भारतीय अखिल सेवाओं को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता बना रहे। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष में। इन सिफारिशों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और सामान्य सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि तालमेल बना रहे, एक दूसरे के बीच में समान रहे, यानी दोनों का अधिकार एक जैसा रहे। जो इसको अधिकार मिला हुआ वही अपना काम करेंगे, जो उसको अधिकार मिला वो अपना काम करेंगे। सहयोग को बढ़ावा देना था जिससे हमारा देश का संघीय ढांचा और मजबूत बन सके। संघीय ढांचा का मतलब होता है दोस्तों, संघीय मतलब जहाँ पर 2 सरकार काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें हमारे देश की जो ढांचा है वो मजबूत बन सके।
या तो फिर हमारा देश की केंद्र और राज्य सरकार का ढांचा मजबूत बन सके। संघीय मतलब जहाँ पर 2 प्रकार की सरकार होती है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।